अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सेठ राम विलास इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में मैं सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैट्रिक्स, आव्यूह। तो आव्यूह के बारे में हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे नंबर आपको यहीं से प्राप्त होते हैं। और यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स, हम उसकी भी चर्चा करेंगे आपसे। और यह क्लास 12th में ही नहीं, इसके बाद अगर आप जो है तैयारी करते हैं एनडीए की, सीडीएस की या और भी कोई भी एग्ज़ाम, तो वहाँ भी इसका अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स में कि क्या क्या चीज़ें हैं और हमको कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा जो तरीका है वो है यह नहीं कि हम चीज़ों को ऐसे स्टार्ट करें कि आपको कुछ समझ में ना आए। हमारा जो स्टार्ट करने का तरीका होगा वो इस प्रकार से होगा कि हम क्रमवार तरीके से चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो उसके लिए पहले मैं एक आपको ब्रीफ जो हमारा सिलेबस है, मैं पहले आपको उस सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी, और उसी क्रम में हम सारी चीज़ों को टॉपिक बाई टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में हमारा क्या क्या चीज़ें हैं इस मैट्रिक्स चैप्टर में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस में, तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है डेफिनीशन ऑफ मैट्राइसेस। अगर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि उस टॉपिक की परिभाषा क्या है, क्योंकि बिना परिभाषा को जाने समझे हम उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं उसको नहीं समझ पाएंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनीशन क्या है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारी आगे आगे की जो वार्ता होगी वो चलेगी। तो पहला हमारा पॉइंट होगा डेफिनीशन ऑफ मैट्राइसेस, आव्यूह की परिभाषा। देन वी विल डिस्कस अ वेरी फंडामेंटल, दैट इज़ रो एंड कॉलम, बेसिक्स ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम हम लोग जो है बचपन से ही इसके बारे में समझते चले आए हैं, पढ़ते चले आए हैं। और इस चैप्टर में हम इसका अप्लाइड पोर्शन जो है देखेंगे कि पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, क्योंकि अगर आप पंक्ति और स्तंभ नहीं समझ पाएंगे तो ये चैप्टर जो है फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको अलग से एक पॉइंट दे दिया है कि बेसिक्स ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम की जब आपको समझ में आ जाएगी तो इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। देन हमारा जो अगला टाइप है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, आव्यूह के प्रकार। कितने प्रकार के जो है आपके आव्यूह होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन जो हमारा है एक टॉपिक है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। ये कभी कभार जो है एग्ज़ाम में, मतलब अगर आप लोग जेई मेंस वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो एक बहुत ही छोटा सा मैं आपको इसके बारे में इसको जो है चर्चा करूँगा कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी क्रम में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है आपका सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस, ठीक है ना। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देन हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस, आव्यूहों की समानता। तो
तो यहाँ पे जो है क्या नाम है, आव्यूहों की समानता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणन। तो अदिश गुणन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देन हम लोग आ जाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस, दो आव्यूहों का गुणन। ये दो आव्यूहों का गुणन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है और इससे जो है 6 नंबर के 8 नंबर के क्वेश्चन से आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसको हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जब इसका नंबर आएगा दो आव्यूहों के गुणन में तो मैं आपको समझाऊंगा पूरा, ठीक है। फिर जो है मैट्रिक्स है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। देन अगर हम आगे बात करें तो एडिशन ऑफ मैट्राइसेस है आपका, आव्यूहों का योग क्या होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देन नेक्स्ट आपका है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में देयर आर टू टाइप्स, एक आपका होता है सिमेट्रिक ट्रांसपोज, दूसरा होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग को डिस्कस करना है। देन आपका अगला जो है वो है को फैक्टर एंड माइनर्स, सहखंडज और उपसारणिक। ये तो डैम श्योर है कि हर साल इससे जो है एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं को फैक्टर एंड माइनर्स से। आप प्रीवियस ईयर के जो है हम सॉल्व पेपर को उठा के देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे आते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। देन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी आपका टॉपिक है। और लास्ट में मैंने मिसलेनियस लिख दिया है, मिसलेनियस में आपकी जो चीज़ें छूटी रहेंगी वो सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतने यानी आपके पास टोटल 14 टॉपिक हैं, 14, देयर आर 14 टॉपिक्स। और मिसलेनियस में जो चीज़ें छूटी रहेंगी वो हम लोग डिस्कस यहाँ पे बाद में इसमें कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग परेशान मत होइएगा, ये जितना भी मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया है ये वीडियो के माध्यम से, उसको मैं जो है क्या नाम है इसका एक फ़ोटो आपको जो है यहाँ पे शेयर कर दूँगा ग्रुप में। तो आप लोग जो है इसको अपने पास रख लीजिएगा और इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और बाकी जैसा भी क्या नाम है जितना भी हो पाएगा हम चीज़ों को बहुत ही क्या नाम है आसान तरीके से, और क्या नाम है जो क्लास में जिस तरीके से माहौल रहता है उस तरीके का माहौल जो है आपको यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और एक क्या नाम है जैसा एक विद्यार्थी सोचता है कि उसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, उस तरीके से जो है क्या नाम है हम खुद क्वेश्चन जो है रेज़ करेंगे और ख़ुद जो है मैं उसको बताऊंगा, है ना। मेरा मानना ये है कि अगर क्लास के जो सबसे कमज़ोर छात्र है अगर उसको मेरी बात समझ में आ गई तो बाकी सबको जो है क्या नाम है बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और इसी तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी और आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ऑनलाइन के माध्यम से आपको बेहतर और बढ़िया जो है पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।